द्वंद्वम सहनम तपा। द्वंद्व को सहना ही तप है। इसी को गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, सुख दुखे समाकृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को, लाभ हानि को, यश अपयश को, मान अपमान को समभाव से सहन करते हुए युद्ध करता है जो, वो किसी भी प्रकार के पाप और पुण्य को नहीं प्राप्त होता है। उसे कोई पाप नहीं लगता है। अगर वह धर्म के नाश के लिए कोई ऐसा कार्य करता है जो सामान्यतः गलत माना जाता, मान लीजिए किसी को मार देना है, गलत माना जाता है, पाप है, लेकिन अगर वही किसी की रक्षा के लिए तो वो धर्म हो जाता है। और निष्काम भाव से हम जो भी काम कर्म करते हैं उसका फिर धीरे धीरे सने सने परिणाम ये होता है कि हमारे अंदर एक तो द्वंद्व नहीं रहता है, हम द्वंद्वातीत हो जाते हैं। जो सहन करना सीख जाता है द्वंद्व को, उसको जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कड़वे शब्द बोले, हम तत्काल उत्तर देना चाहते हैं और दे भी देते हैं। अगर ना दें और उसको सह जाते हैं तो वो जाकर हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ाता है हमारी, और हम देखते हैं कि सामने वाला बिना कहे हमारी बात को सुनने लगता कुछ समय बाद, या नतमस्तक हो जाता है किसी तरीके से। उसके मन में सारा द्वेष खत्म हो जाता है और वो आपके प्रति प्रेम से भर जाता है। जो मुख्य है वो यही है कि हम पारिवारिक जीवन में जो गलत कर रहा है उसको साबित करने के लिए हम अपना सारा तप खो देते हैं, और ना तो हम अपने कार्य में सफल हो पाते हैं और ना ही हम उसके द्वारा किए गए गलत का निदान कर पाते हैं। कहने का आशय यह है कि कुछ चीज़ों को हम जितना अधिक अपने ऊपर हावी होने से रोकेंगे उतना ही आपकी योग साधना बढ़ेगी। बात ये नहीं कि हम किसी अपमान किया तो हम कैसे रह जाएं, हम क्यों सह लें, हम क्यों ऐसे रहें। नहीं, ये तप है और तप सहना पड़ेगा। तप नहीं करोगे तो फिर आपके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। आपके अंदर वही छोटी छोटी बात पे तिल मिलाने की आदत और कुछ ना कुछ द्वंद्व चलता ही रहेगा, लगातार चलता रहेगा लगातार। अगर द्वंद्व से अतीत होना है, जो द्वंद्व होता है माने मन में बहुत कलेश होता है, मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची रहती है, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा नहीं करो। तो ये द्वंद्व को निवारण के लिए आवश्यक है कि कुछ समय हम समता का अभ्यास करें। सुख दुख को, लाभ हानि को, यश अपयश को समभाव से लेना सीखें। और परिस्थिति दिन भर में 10 बार मिलती है, ऐसा किसी का नहीं है कि जिसको घर में कोई कलेश ना मिले, समाज से कोई कलेश ना मिले, आश्रम में रह रहे तो आश्रम में कलेश ना हो। जहाँ व्यक्ति है वहाँ ये सब चीज़ें होंगी, परस्पर कलेश हो ही जाता है। और प्रकृति भी देती है कलेश, अगर अब सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, धूप हो गई, प्यास हो गई, तमाम चीज़ें हैं, तो इन सब को सहन करना ही प्रसन्नतापूर्वक, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती ठेले ठेले नहीं, प्रसन्नतापूर्वक। गलत विचार आएंगे, ऐसा करो वैसा करो,
नहीं करना है, नहीं करना है। उस विचार को हावी ना होने दें अपने ऊपर, ताकि आपने अगर मानसिक रूप से भी उसके प्रति गलत भाव कर लिया तो आपकी तो सारी तब खत्म, आपका तो सारा ऊर्जा खत्म। ठीक है, ऊर्जा मानसिक रूप से खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं सोचोगे कि मतलब वो जब तक मन में ये प्रसन्नता नहीं आ जाती है कि इससे मुझे ऊपर होना है। ये सामने वाला तो चाह ही रहा कि हम गुस्सा हो, लेकिन अगर तुम उस समय सावधान रहे तो तुमने उसके आक्रमण को अपने ऊपर लागू नहीं किया, उसके तीर को वापस लौटा दिया, छुआ ही नहीं, तुमने उसको आने नहीं दिया अपने पास। इसे सतत गुरु मंत्र का जप करते रहना चाहिए। मंत्र जप करने से आपकी चारों तरफ एक कवच बन जाता है, जिसमें किसी के द्वारा किया गया आक्रमण आपको प्रभावित नहीं करता, आप सहज रह पाते हैं। इसलिए गुरु मंत्र की बड़ी महिमा है। गुरु मंत्र का जप करने से गुरु आपके अंदर, प्रभु जी आपकी सदैव रक्षा करते हैं। और ये मत सोचो इसी तरीके से अभी कहते हैं कि हम ना इधर ना उधर, इधर उधर तुम ही नहीं हो रहे, तुम ही जबरदस्ती बहन मुझे मार वाली बात करते हो, जानबूझ के अटके पड़े हो, न इधर न उधर। अरे सब चीज़ें चल रही हैं संसार में, सब चीज़ें अपनी गति में चलती हैं। जो अपना कर्तव्य कर्म है करो बस उसके लिए, बाकी दूसरा कांटा बो रहा तो कांटा बोने दो उसको। अब तुम जाके उसके कांटे में स्वयं अपने उलझ रहे हो, जा करके उसको ठीक करने के चक्कर में ठीक नहीं कर पाओगे। कोई किसी को ठीक नहीं, अपने को नहीं ठीक कर पाता कोई, दूसरों को क्या ठीक कर लेगा। और जितना इससे द्वंद्व खुद ही हो जाता है। जैसे हम किसी से किया तो अपनी तो ऊर्जा खराब हुई और उसने तो अपना, उसको तो समझना नहीं कि आपको क्या कह रहे हैं, कह दिया। अब आपने उस चीज़ को ले लिया तो आपने तो अपना समय बेकार कर दिया, पूरा बेकार करते हो। मान लीजिए सुबह 1-8 घंटे बैठ भी लेते हैं तो क्या होता है उसमें? जैसे सब्जी में जरा से जीरा पड़ा होता क्या होता है, समझ रहे? तो ऐसे है, बिल्कुल जरा सा तो जप है और पूरे दिन का उपद्रव है। तो ऐसे कैसे काम चले? ऐसा लगता कि कृपा करते भगवान, भगवान नहीं कृपा करता, कोई कृपा नहीं करता। जो स्वयं पे कृपा नहीं करता है वो तो कोई उसमें कृपा नहीं करता, वो स्वयं पे कृपा करे। इस कृपा का मतलब यही होता है कि अपने आप को समझे, अपने आप को ढालने की कोशिश करे। अब ढाले नहीं हो, कोई जबरदस्ती कहेंगे प्रभु जी चमत्कार कर करके तुमको ढालेंगे तो नहीं होगा ना, गुरु जी कर पाएंगे। कोई चलने को बच्चा राजी ही ना हो तो फिर कोई कैसे चला सकता है किसी। इसलिए कांटे बोने का काम बंद करो और बाधा सब तुम ही हो, है ना। परमात्मा तो सर्वत्र है। अभी एक जो भजन बोल रहे तो उसमें यही है कि क्या ईश्वर सब में नहीं है? ईश्वर को संभाव से देखो तो सभी में। जब हम कहते हैं ईश्वर सब में है तो क्या शैतान, क्या भगवान, सब में ईश्वर है। अच्छे बुरे सब में ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब हम कहते कड़कड़ में है भगवान, तो भगवान फिर कड़कड़ में देखो तो क्या कोई दुष्ट है तो क्या उसके अंदर भगवान नहीं है? कोई और विद्या है, तंत्र विद्या है तो क्या उसमें भगवान नहीं है? क्या योग विद्या ही में है? सब किसकी बनाई है? शिव जी की ही बनाई है सारी विद्याएं, चाहे अघोर हो, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, यंत्र हो, सबके स्वामी शिव है। सब शिव ने ही सारी साधनाएं बनाई हैं। तो फिर सब में शिव है। शिव है तो कल्याणकारी है, सत्य है। हाँ, तो जब परमात्मा सब में है तो फिर हमें समभाव से चीज़ों को देखना चाहिए। अब ये बात अलग है कि हम अपने संस्कार अनुसार चलेंगे। अभी तो नहीं कि हम सब जगह चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। जैसा हमें रास्ता मिला, हमें योग मार्ग मिला है, शुद्ध सात्विक मार्ग मिला, हम इसमें चलेंगे। अब दूसरे को कोई दूसरा मार्ग पसंद आ रहा, उसमें चल रहा, उसका कर्म है। अब हम उससे गुथे पड़े हैं या उससे हम जूझ रहे हैं तो ना तो हम अपने पथ पे बढ़ रहे हैं और ना हमें कुछ हासिल हो रहा है। अगर आप चल के देखें तो शायद आपको पता पड़ जाए कि योग की कितनी ताकत होती है। सामने वाला करके भी नहीं जीत सकता है, क्योंकि योग विद्या पराविद्या है, सबसे
श्रेष्ठ विद्या है। सब विद्याओं में बाधा प्रवृत्तामह, अध्यात्म विद्या जो है सभी विद्याओं की राजा है। तो हम अध्यात्म के विद्यार्थी हैं, योग के विद्यार्थी हैं, और हम अन्य विद्याओं के प्रति अगर इस तरीके से करेंगे तो ऐसा नहीं, मतलब उसको उसके प्रति उपेक्षा कीजिए, उससे अपेक्षा मत रखिए कि उस उपेक्षा नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देना। आप थोड़े समय करके देखिए आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। असर ही नहीं हो सकता है किसी का। करते हैं ये बात माने कि इस संसार में सब तरीके की बात बात की विद्या है, बात बात के लोग हैं, करते हैं, और अपना भी मान लो कि कोई चीज़ है तो क्या है ऐसा, उससे जानने को मिलता है। जीवन जानने के लिए होता, सीखने के लिए होता, ना कि ये कि हम इसको रोकें उसको रोकें, ये करें वो करें, नहीं, जीवन जानने के लिए ज्ञान हमेशा जितना सरल रहोगे तो अपने आप आता जाता है, और धारण नहीं करते हैं, और संस्कार होता है हमारा, लेकिन हम धारण नहीं करते हैं तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। एक व्यक्ति का संस्कार कुछ हो और वो बात को सुने नहीं तो उसको दोहरी तकलीफ होती है। एक तो वो अपना काम नहीं कर रहा है, दूसरी जगह गलत जगह काम कर रहा है, तो इसलिए उसको ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। और उसको स्वयं को भी लगता कहीं अंदर से कि मुझे कुछ जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, मैं तो तकलीफ तो होती है उसे। जैसे सुख दुखे समय कृत्वा लभा लभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यसियो नैवं पापम वाप्स्यसि, और मान अपमान तुल्या तुल्ला तुल्यो मित्तार पक्षियो। सब पूरे उसमें गीता में कितनी जगह है, यो न हर्षति न दृष्टि न सोचती न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी। शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों को हमें छोड़ना है। मान लो कोई हमारे लिए अशुभ भी कर रहा है, कर ले, अगर निमित्त तो होगा वो हमारे लिए तो होगा ही, होगा कि नहीं? कोई निमित्त बन रहा होगा तो हो जाएगा निमित्त। अब हम उस भय में मरे जा रहे हैं, अब हम उन चीजों में पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं, अपना घर कर नहीं रहे, और उसमें उलझ जाए, भयभीत हो जाए, कोई अशुभ संकेत देखा तो हम भयभीत हो जाए, तो उससे तो जीवन नहीं होता ना सार्थक। यही तो बस इतने ही तो सीखना, सामान्य व्यक्ति में और योगी में यही तो फर्क होता है। वो डरता नहीं किसी चीज से, उसे पता होता है ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ये आक्रमण हो रहा है, तब भी वो डरता नहीं। सुबह क्या कर लेगा कोई इस ब्रह्मांड में किसी मेरा, क्योंकि मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, ये शरीर नाशवान है, आज नहीं कल जाएगा। इसका निमित्त अगर वो होगा तो वो हो जाएगा, नहीं, उस भय से भयभीत नहीं रहता है। बस इस बात से जरूर उससे वो रहती है कि मैं अपने लक्ष्य पे रहूं। उससे जब वो अलग होता है तो उसको परेशानी होती थोड़ी। तो अपने अपने लक्ष्य को पहचानो, लक्ष्य की तरफ चलो। बाकी चीजें देखो हमारे लाभ मना करने से भी नहीं रुकने वाली है, जो जैसी है वैसी ही रहेगी, और इससे हमारी पूरी ताकत जो है शक्ति क्षय हो रही है। और शक्ति ही क्षय नहीं होती, बल्कि हमारे क्लिष्ट संस्कारों का और ज़्यादा निर्माण हो जाता है। साधक को सदैव निर्माण की तरफ तो जाना ही नहीं कि अब और नए कर्म बन जाए। जो पुराने हैं वही बहुत परेशान होते हैं, और फिर नया ना बने, इस पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। हर समय मंत्र का जाप करते रहा करें। और ऐसे लोग अगर ज़्यादा होते हैं तो बहुत कलेश ज़्यादा हो जाता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, अपने दुख में भी आराम से, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कलेश बहुत ज़्यादा होता है। जो थोड़ा साफ हो जाए, उसका कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे बहुत दिखता है कि हमारा कपड़ा बहुत गंदा हो गया।
ऐसे जिसका चित्त थोड़ा साफ हो जाता है, वो थोड़ा सा गंदा हो जाए उसमें कोई चीज़ तो बड़ा बुरा लगता है उसे। पूरे दिन उसका चित्त पूरा ऐसा मत हो जाता, वो सोचता है इतना तनाव तो सामान्य लोगों को नहीं होता जितना अपने को हो रहा। इस तरीके का तनाव होता है वो जो सामान्य से भी अधिक होता है। एकदम से वो जैसे मथ देता है कोई उसको, जैसे पानी को किसी ने कीचड़ मथ दिया तो कुछ नहीं समझ में आता, बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। और वैसे वो भोग में मस्त है, कीचड़ में भी मस्त है, नहीं उसे कीचड़ में भी आनंद आ रहा है, तो वो मस्त तो है, शांत तो है। लेकिन जो साधक होता है वो अगर अपने चित्त में जरा भी कोई चीज़ ऐसी डालता है तो उसके अंदर बड़ी भयंकर हलचल, तो अंदर बहुत जोर से मस्त। इसीलिए आगे द्वंद्व सहनम तपा, साधक को सबसे ज़्यादा द्वंद्व हो, क्योंकि उसे अच्छे बुरे दोनों का बहुत जल्दी जल्दी सामना करना पड़ता है। उसे निकलना है, सामान्य व्यक्ति को निकलना नहीं है, वो अपने कुनकुने चलता है। और साधक को तो जितना वो ध्यान करेगा या प्रभु जी से प्रार्थना करेगा इस तरफ जाने की, उतनी ही उसके जीवन में और संस्कार कर निकल के आकर के उसके सामने उपस्थित हो। इसलिए मंत्र का जाप करते रहा करें। नहीं हो पा रहा है कुछ और ना हो पाए तो ये ऐसा मंत्र है जिसे आप श्वास प्रश्वास जप सकते हैं, उससे ना हो तो जीवा से जप सकते, ना है गैर ना है शुद्ध किसी अवस्था में जप सकते हैं। सबसे बड़ा ये है कि लेटे लेटे जप सकते हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं तो लेट के जपे, हाँ चलते फिरते जप सकते हैं। और सब में तो बहुत स्नान वगैरह आदि करने की बहुत रहती है आवश्यकता, लेकिन ये अजपा गायत्री जो है, जो श्वास प्रश्वास अपने आप चल रहा है मंत्र, इसको जपने के लिए ऐसी किसी भी उसकी आवश्यकता, इसके समान कोई दूसरा मंत्र है नहीं, ठीक है। इसलिए मंत्र का जाप करते रहें और अपने जीवन में धीरे धीरे खुद ही देख लोगे कि कितना फर्क आ जाता है। अर्थ प्रकाशित हो जाएगा अंदर से, तो तुम्हारा सारा द्वंद्व खत्म हो जाएगा, समझे। तो एक लकड़ी अपने शरीर को और एक लकड़ी मंत्र, दोनों को ऐसे करके मंथन किया करो जब बैठ के किया और चलते फिरते जिभ्या से किया, ताकि अर्थ प्रकाशित हो जाए मंत्र का अर्थ प्रकाशित हो जाता है। तो फिर इस संसार में सच्चा वैराग्य हो जाता है। सच्चा वैराग्य नहीं, अभी सच्चा वैराग्य होता है कि चीज़ों को नहीं छोड़ना पड़ता, चीज़ों में जो आसक्ति के कारण जलन होती है वो छूट जाती है। चीज़ों को छोड़ देने का नाम नहीं है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है जो राग के कारण एक बहुत बड़ी जलन होती, पीड़ा होती है, कोई एक शब्द कह दे, कोई कुछ कह दे, या अपने किसी की आसक्ति है और उसके प्रति उसको कुछ हो जाए तो बड़ी पीड़ा होती है अपनों की, तो वो पीड़ा नहीं होती। फिर वैराग्य होने पे देखो ये सब चीज़ें अपने आप, सभी का अपना अपना कर्म है, उसमें कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं होता। व्यक्ति का स्वयं का अगर उसको अपने इर्द गिर्द लोगों का व्यवहार नहीं समझ में आता है या वो नहीं समझ में आता है तो इसमें वो स्वयं दोषी है। दूसरा दोषी कैसे हो सकता है, ठीक है। दूसरा दोषी होते हुए भी होने से क्या आपको फायदा है। और यही करते हैं हम, दूसरे को दोषी मान करके और स्वयं तो होते ही होते हैं परेशान और दूसरे को भी करते हैं। तो स्वयं को जिस दिन अपने आप को दोषी मान लोगे कि कहीं ना कहीं हमने भी बीज ऐसा बोया होगा इसके साथ में, इसका परिणाम ये है। इसी समझ में आता है कि कर्म की बोने में कितना, बीज बोने में हमें कितनी सावधानी रखनी है। उस सावधानी को दिन भर रखो कि कोई संकल्प ऐसा ना हो हमारे द्वारा दिन भर में जो बाद में हमारे लिए परेशानी का कारण बने। संकल्प बोने में बहुत सावधान रहे, क्योंकि वही बाद में चल करके आपके सामने वृक्ष बन के आता है। और इसी के साथ सबको आशीर्वाद है और इसी का नाम योग है।